ये बहुत तारीफ की। उसके बाद सचिन पिलगांवकर के साथ मैंने तू मैं सीरियल में काम किया, जो मराठी एक्टर्स है। या सचिन पिलगांवकर जो हमारे मराठी एक्टर हैं और उनकी वाइफ सुप्रिया, तो ये प्रोड्यूसर थे और काम भी उसमें करते थे। और उसके बाद बस लगातार सीरियल्स के बाद सीरियल्स, सीरियल्स के बाद सीरियल्स मिलते गए और मैंने कुछ 5 फिल्मों में भी काम किया, 5 एड्स में भी काम किया। मैं जब भी शूटिंग पर जाती हूँ अपना बाइबल अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैं जब भी शूटिंग पर जाती हूँ अपना बाइबल अपने साथ लेकर जाती हूँ। जिंदा रहूंगी डॉक्टर ने बोला तो मैं एकदम हिल गई। ये कैसे हो सकता है? मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? मैं उनका कुछ भी अच्छा नहीं देख पा रही हूँ। मैंने कहा कि आप डरो मत, हम उस जिंदा परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने आपको और हमको बनाया है। आप उसके लिए सिर्फ इतना ही करना है कि प्रार्थना करनी है यीशु मसीह के नाम से। उसने बोला कि मैम मैंने संतोषी माता का नवस किया, गणपति का नवस किया, साईं बाबा का नवस किया, सिद्धि विनायक में नंगे पैर चलते हुए गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको कुछ नहीं बोलूँगी। आपकी वो आस्था है, आपकी वो भक्ति है, आपका वो विश्वास है, बहुत अच्छा किया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार आप हमारे यीशु मसीह को ट्राई करो। 6-7 महीने है ना आपके पास, उस 6-7 महीने में आप यीशु मसीह को ट्राई करो। तो मैम क्या करना है? बस अभी मैं जो प्रार्थना बोलूँगी मेरे पीछे बोलना है। मैंने उनको बोला कि यीशु मसीह, हम इस प्रार्थना में आपको इनवाइट करते हैं और वंदना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को बैठे हुए हर कोड़े की वजह से हमें चंगाई प्राप्त हुई है। ये वचन हम खुद के लिए ग्रहण करते हैं और आज हम वंदना के लिए ग्रहण करते हैं। वंदना को आपने चंगाई दे दी है। मैंने वंदना से कहा, वंदना प्रभु यीशु मसीह की वजह से आपको चंगाई प्राप्त हुई है। सिर्फ आपको इतना बोलना है कि आज तक जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हुई है, आप हमें क्षमा करो और हमें चंगाई दो। उसने वही बोला। वो जो आंसू बह रहे थे वो रुक गए। उसके चेहरे पर एक अलग तेज आया। जब हमने आमीन बोला तब उसका चेहरा चमक रहा था। मैंने कहा यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है और आप अगले टेस्ट में आप हमको बताएंगे कि आप ठीक हो गए हो। तो उसको हंसी आ गई। उसने कहा कि मैम देखते हैं। मैंने कहा देखते हैं नहीं, आप चंगे हो गए हो, आप अपनी ज़बान से कबूल करो मैं चंगी हो गई हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हील किया है। तो उसने हंसते हुए बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हील किया है। 1 महीने बाद उसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि मैम रो रही थी वो फ़ोन पर, मैम मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए हैं। उसके पेट पे 7-8 गांठें थी कैंसर की, जो 4th स्टेज पर पहुंच गई थी, जो मेल्ट हो गई है, डॉक्टर ने बताया। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। नमस्कार प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने, वीडियो को आरंभ करने पूर्व गोटे विषय मुझे आपण मानक जनवाई चाहे। उर्मिला अमर आपण ना शुणी आउ यही लेडीज जनक प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास कले, ग्रहण कले। किंतु गोटे विषय मुझे सूचना देवाई चाहे, आजिर दुनिया रे एपरी अनेक अंधभक्त अच्छा, ख्रीष्ट विरोधी अच्छा, जो मैंने कहती जे छोट जातिर लोक मैंने केवल जीशु को विश्वास करते। आ सेमानकर भाषा मु कहीदे से एमती कहते, छोट जातिर लोक मैंने ख्रीस्टियान हुअन्ते, बड़ जातिर धनी लोक इमाने केबे हेबे नहीं। कारण छोट जातिर लोक मैंने से निरीह, से सरल, आ ख्रीस्टान मान से भूले दियंती, से सहजरे से फांदरे पड़ जाते। किंतु प्रिय बंधुगण, जदि आम देखा यही अनेक बड़ बड़ लोक मैंने अच्छा, ना से पाखे धनर अभाव अच्छे, ना से पाखे सम्मानर अभाव अच्छे,
ଏଇଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନି ଲିଭର, ଆଉ ସିଏ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିମାନ ସିରିଏଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବୈଷ୍ଣବୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଭଳି ଅନେକ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସାଉଥ୍ ମୁଭି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ, ଥାଲା ପ୍ରତି ବିଜୟ, ନୟନତାରା, ଜେନେଲିଆ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆକ୍ଟର ଏବଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ସେଇଭଳି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଆକ୍ଟରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣାଇବି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଉର୍ମିଳା ଅମର। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ବି ଏବେ ଜାଣିଲି। ଆଉ ସେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଉର୍ମିଳା ଅମର ଯିଏ, ଆଉ ଇଏ ଶକ୍ତିମାନ ସିରିଏଲରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ ସିରିଏଲରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିରିଏଲରେ ଇଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। और जैसे कि मुझे पता चला कि आपने 500 से ज़्यादा टीवी सीरियलों में काम किया, तो सबसे पहले आप आपके बैकग्राउंड और आपके परिवार के बारे में बताएं कि कैसे आप इस फिल्म लाइन में आए। मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, मेरा पूरा परिवार क्रिस्ती है और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं जन्म से ही क्रिस्ती हूँ। मैंने क्राइस्ट को जाना, यीशु को जाना। जब मैं कॉलेज में थी तभी मुझे एक्टिंग का शौक़ था और मैं एक्टिंग वहाँ पर स्टेज पर करती रहती थी। और किसी ने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे बताया कि आप फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं ट्राई करते हो। फिल्म इंडस्ट्री का नाम लेने के बाद मुझे डर लग गया। मैंने कहा पता नहीं वहाँ काफ़ी गलत लोग होते हैं, गलत काम होते हैं, ऐसा सब कुछ मुझे सुनने में आया था। सो मैंने उस शख्स से कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती, बस मेरी एक्टिंग मेरे कॉलेज तक ही सीमित है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत बोलिए, आप एक बार आकर ट्राई करिए, आपको अगर मौका मिला तो आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। सो मैं घर पर आई और मैंने अपने मम्मी डैडी से बात की। तब मेरे मम्मी डैडी ने कहा कि मुझे आप पर विश्वास है, आप प्रभु में हो, आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। मेरी बड़ी सिस्टर हमेशा मुझे एनकरेज करती रहती है। उसने मुझे बोला गो अहेड, अगर कुछ गलत दिखता है आप फिर से लौट आओ, सही हो रहा है तो आप काम कर सकते हो, आप में इतना टैलेंट है। सो मैं ऑडिशन के लिए चली गई और उस ऑडिशन में मैं पास हुई और मुझे पहला सीरियल मिला युद्ध। वो सीरियल किया, मैंने कैमरा फेस किया, मुझे अच्छा लगा, कॉन्फिडेंटली मैंने कैमरा फेस किया। फिर उन लोगों के साथ काम। कौन से चैनल पर आता था वो? ये एल चैनल पर आता था। ये चैनल अभी नहीं दिखाई देता है, बट बंद हो गया है, लेकिन काफ़ी फेमस हुआ था ये युद्ध सीरियल, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। उसके बाद वहाँ पर काम करने वालों ने मुझे कहा कि मैडम आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, आप यहाँ पर भी ऑडिशन के लिए जाइए, वहाँ पर भी जाइए। कई लोगों ने मुझे एड्रेस दिए, नंबर्स दिए, मैंने कांटेक्ट किया और 2-4 जगह मैंने ऑडिशंस देने के बाद मेरा दूसरा सीरियल आया श्रीमान श्रीमती, जो बहुत फेमस था दूरदर्शन पर। और वहाँ पर मुझे अर्चना पूरन सिंह, विजय पाटकर, जतिन कनिकिया, राकेश बेदी जैसे बड़े स्टारों के साथ काम करने का मौका मिला। रीमा लागू जी ने मेरी बहुत तारीफ़ की। उसके बाद सचिन पिलगांवकर के साथ मैंने तू मैं सीरियल में काम किया, जो मराठी एक्टर्स है पे आते था। या सचिन पिलगांवकर जो हमारे मराठी एक्टर हैं और उनकी वाइफ सुप्रिया,
तो ये प्रोड्यूसर थे और काम भी उसमें करते थे और उन्होंने मुझे मौका दिया। उसके बाद बस लगातार सीरियल्स के बाद सीरियल्स के बाद सीरियल्स मिलते गए और मैंने कुछ 5 फिल्मों में भी काम किया, 5 एड्स में भी काम किया, 2 शॉर्ट फिल्म में भी काम किया और इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में मेरी एंट्री हुई। हम जानते हैं कि बहुत सारे फिल्म एक्ट्रेस है जो फिल्मी दुनिया में खो गए हैं, जो क्रिश्चियन भी है, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, ना उनको प्रभु का डर है, ना वो प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं। तो आप प्रभु में फिल्म लाइन में होकर भी ऐसा आपके जीवन में क्या हुआ जो आप प्रभु पर इतना ज़्यादा विश्वास करने लगे, और क्या टर्निंग पॉइंट था आपका? विश्वास मैं बचपन से करती थी बिकॉज मेरी मम्मी बहुत रिलीजियस थी। फास्टिंग, प्रेयर्स एंड ऑल, हमेशा बाइबल पढ़ना, ये सब हमें मम्मी से विरासत में मिली हुई है। बट आप टर्निंग पॉइंट बोल रहे हो ना, तो यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ में हुई जिस वजह से विश्वास स्ट्रांग हुआ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु में स्ट्रांग हो गई। जैसे मेरे डैडी को कैंसर हुआ था और डैडी ठीक नहीं हो पा रहे थे बिकॉज़ उनका कैंसर 4 स्टेज पर चला गया था और हम लोग फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे कि प्रभु मेरे डैडी को तो ठीक कर दे। उपवास करके हम लोग प्रार्थना करते थे, हम लोग भी वीक होते जा रहे थे और पापा भी वीक होते जा रहे थे। और एक दिन मेरे पापा की डेथ हो गई क्योंकि पापा पर कोई भी दवाई असर नहीं हो रही थी। उस वक्त मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। मैंने जैसे परमेश्वर से झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया कि परमेश्वर तू हमारे लिए है ही नहीं। हम गरीब थे उस वक्त, आज भी मिडिल क्लास है, अमीर नहीं हुए हैं, पर उस वक्त हमारी परिस्थिति बहुत ही खस्ता थी और बहुत ही हम लोग फाइनेंशियल डाउन थे। मम्मी पापा हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो जाए और हम बच्चे भी जल्द से जल्द पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होकर अपने पैरों पे खड़े होना चाहते थे ताकि मम्मी डैडी का हम सहारा बने। लेकिन उसी दौरान पापा को कैंसर हुआ और पापा की डेथ हुई, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और फिर मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तू हमारे लिए है नहीं। हमने फास्टिंग प्रेयर की और हमने इतनी प्रार्थनाएं की, वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन तूने हमारे पापा को हमको नहीं दिया। मैं आज से तुझसे प्रार्थना नहीं करूँगी, कभी कुछ नहीं मांगूंगी। 4 साल बाद मम्मी की डेथ हो गई तो और मैं डिप्रेशन में गई। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जब भी शूटिंग शुरू होती थी, लाइट्स जलती थी, मैं बेहोश होके गिरती थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, चक्कर आने लगते थे। तब मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा कि तू तब तक नहीं घर से बाहर निकलेगी जब तक तू फिज़िकली फिट नहीं हो जाती, क्योंकि तेरी हालत बहुत ख़राब है। बस तू घर में रहे, हम जॉब पर जाया करेंगे, जब तू कंफर्टेबल फील करे, जब तू फिट एंड फाइन फील करे, तब जाकर तू फिर से कॉलेज जाना स्टार्ट कर, शूटिंग्स करना स्टार्ट कर। सो मैंने कहा ठीक है, पर घर में बैठे बैठे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, बहुत रोती थी। हाइपरटेंशन की बीमारी इतनी बुरी तरीके से मुझे जड़ गई थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, एकदम लॉस्ट फील कर रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी ज़िंदगी में। तो एक बार मैं सोई थी और मुझे ऐसा लगा कि बाहर बहुत प्रकाश है, घर के बाहर, रात के 2 बजे। सो खिड़की की चीरों से वो प्रकाश अंदर आ रहा था, पर मेरी बॉडी में ताकत नहीं थी कि मैं उठकर देखूं दरवाज़ा खोलकर कि प्रकाश क्यों है, उजाला क्यों है। दिल में ऐसा हो रहा था कि मैं उठकर देखूं, पर मैं रात को ऐसे ही सो गई। 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आती थी, पर उस दिन मैं 2-2:30 बजे सो गई। सुबह उठकर मैंने अपनी बहन से बात की कि बाहर बहुत प्रकाश था। तो सिस्टर ने बोला हो सकता है पूनम का चाँद हो, चाँद बड़ा होता है तो उसका उजाला भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हो सकता है वो हो। तो मैंने कहा मुझे कुछ अलग लगा था, ऐसा लगा था कि कुछ तो प्रकाश था। और उस दिन मैंने खुद सिस्टर से बोला कि सिस्टर हम प्रार्थना करेंगे, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। तो सिस्टर बोले ठीक है, मैं ऑफिस जाने के पहले हम बाइबल लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। हम दोनों प्रार्थना करते बैठे। सिस्टर ने मुझे कहा कि जो भी हुआ हमारी ज़िंदगी में ये प्रभु की इच्छा थी, ये सोचकर हमको फिर से प्रभु को गले लगाना चाहिए।
मैं तो विश्वास में हूँ ही, लेकिन तूने जो विश्वास खो दिया है उसको फिर से जीवित करने की कोशिश कर। प्रभु को आवाज़ दे। मैंने प्रभु को रो रो कर आवाज़ दी, मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा कि परमेश्वर, मैंने जो कुछ भी तुझे कहा मेरी क्षमा कर, पर आज मुझे तेरी ज़रूरत है। मुझे तू दिखाई दे, मुझसे तू बात कर। तेरे बगैर ज़िंदगी व्यर्थ है, क्योंकि ये ज़िंदगी तूने दी है, तू हमारा पिता है, आगे भी तू ही चला। मैं बहुत रोई, मैंने क्षमा मांगी। फिर हमने बाइबल खोला तो पहला वचन आया, यशायाह का 60वां अध्याय, पहला वचन, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, प्रभु का तेज तुझ पर उदय हुआ है। अंदर से मुझे ऐसा लगा जो प्रकाश मैंने रात को देखा था वही प्रकाश वचन के द्वारा मुझे परमेश्वर दिखा रहा है। सो मैंने अपने आंसू पोंछे, हमने आमीन किया, पूरा वचन पढ़कर प्रार्थना करके सिस्टर ने मेरे सर पे से हाथ घुमाया और कहा कि उठ, बस अब रोना नहीं है। आज हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है हमारे साथ। मैं उस दिन से जो उठकर खड़ी हुई हूँ आज तक चल रही हूँ। परमेश्वर आज तक मुझे सहायता करता आया है। फिर से मैंने काम शुरू किया, फिर से कॉलेज स्टडी की, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में मैंने इतना सारा काम किया। मैं जब भी शूटिंग पर जाती हूँ अपना बाइबल अपने साथ लेकर जाती हूँ, और जब मेरा शॉट नहीं आता मैं मेकअप लगाकर बैठी रहती हूँ अपने मेकअप रूम में। बहुत सारे लोग गप्पे मारते रहते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं फिल्मी हूँ लेकिन फिल्मी नहीं भी हूँ। क्योंकि जो हम क्रिस्ती लोग हैं जहाँ भी जाते हैं वहाँ के नहीं होते हैं, लेकिन उनको अपना बना लेते हैं। सो मैं बाइबल पढ़ते हुए बैठती हूँ जब तक मेरा शॉट नहीं आता है। जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो कोई ना कोई मेरे पास आता है, हेयर ड्रेसर है, मेकअप मैन है, मेरा को आर्टिस्ट है, कोई ना कोई आता है और पूछता है कि मैडम आप क्या पढ़ रहे हो। तभी मुझे उनको वचन शेयर करने का मौका मिलता है। यीशु मसीह कौन है मुझे पूछा जाता है, तब मुझे उनको बताना पड़ता है कि मूसा कौन था, तब मैं बताती हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुना है पर उनको डिटेल में पता नहीं है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे 1 बाय 1 सबके बारे में बताने का मौका मिलता है। मदर मैरी कौन है, यीशु मसीह कौन है, मूसा कौन है, फ़िरौन कौन था, ये सारी चीज़ें मैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ। कई लोग प्रार्थना में आए हैं। हेयर ड्रेसर ने बताया मुझे कि मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, उनके लिए प्लीज़ प्रार्थना करो। आप लोग तो उपवासपूर्वक प्रार्थना करते हैं, मेरे हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि वो मुस्लिम थी। तो उसने मुझे बोला, मैंने कहा ठीक है, फ्राइडे को मैं फास्ट रखूँगी। उसने कहा मैं भी रखूँगी, उसका भी उत्साह बढ़ा। तो मैंने कहा आपके हस्बैंड की शराब छूट जाएगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, 8 दिन बाद जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड की शराब जो 9 साल से वो पी रहा था 2 दिन में छूट गई। मैंने कहा कैसे, ऐसे होता नहीं है, 9 साल से जो शराब पी रहा है वो सडन नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने बताया कि पता नहीं क्या हुआ, जिस दिन मैं प्रार्थना करके गई उसके 2 दिन बाद जब वो शराब लेकर रात को बैठे तो शराब का एक घूंट पीने के बाद उनको वॉमिट हुई, दूसरा घूंट पीने के बाद भी वॉमिट हुई, जैसे उनको शराब से एलर्जी होने लगी। वो डर गए कि नहीं ये शराब से मुझे कुछ तो पेट में गड़बड़ी हो रही, एलर्जी हो रही। उन्होंने उस दिन शराब नहीं पी, दूसरे दिन भी वही हाल था। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको तो शराब की एलर्जी हो गई, आप शराब छोड़ दो। तो वो वॉमिट करने से अच्छा है मैं शराब छोड़ दूँ, इसलिए उन्होंने शराब छोड़ दी। और इस तरह से धीरे धीरे उनकी शराब की लत छूट गई। फिर एक दिन शूटिंग मैं कर रही थी तो मेरे को आर्टिस्ट का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि उर्मिला, मेरी एक फ्रेंड है, वंदना नाम है उसका, उसको कैंसर हो गया है, 4th स्टेज कैंसर बताया है, और टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 महीने। तो वो बहुत रोती है दिन रात, उसके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड ड्रिंक करता है, ध्यान नहीं देता है। कभी कभार मैं उसका ख्याल रखने जाता हूँ, आप एक बार मेरे साथ चलो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, ज़रूर आऊँगी। आज तो मैं शूट कर रही हूँ, कल मेरा गैप है, मैं आ जाऊँगी। और चेंबूर मैं उसके घर पर गई।
मेरे को आर्टिस्ट भी वहाँ पर पहुँचे, मैं भी डॉकयार्ड से चेंबूर पहुँची। उस वंदना ने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया, हमारे लिए खाना पकाया था अपने हाथों से उसने। और जब मैं उससे बात करने लगी तो वो बहुत रो पड़ी, जैसे उसका बांध टूट गया, बहुत बुरी तरह से रोने लगी। उसने कहा कि टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 6 या 7 महीने बोला है और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको अपने पैरों पे खड़े होते हुए देखना चाहती हूँ और 6 या 7 महीने मैं ज़िंदा रहूँगी, डॉक्टर ने बोला। तो मैं एकदम हिल गई, ये कैसे हो सकता है, मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, मैं उनका कुछ भी अच्छा नहीं देख पा रही हूँ। मैंने कहा कि आप डरो मत, हम उस जिंदा परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने आपको और हमको बनाया है। आप उसके लिए सिर्फ इतना ही करना है कि प्रार्थना करनी है यीशु मसीह के नाम से। तो उसने बोला कि मैम मैंने संतोषी माता का नवस किया, गणपति का नवस किया, साईं बाबा का नवस किया, सिद्धि विनायक में नंगे पैर चलते हुए गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको कुछ नहीं बोलूँगी, आपकी वो आस्था है, आपकी वो भक्ति है, आपका वो विश्वास है, बहुत अच्छा किया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार आप हमारे यीशु मसीह को ट्राई करो। 6-7 महीने है ना आपके पास, उस 6-7 महीने में आप यीशु मसीह को ट्राई करो। तो मैम क्या करना है, बस अभी मैं जो प्रार्थना बोलूँगी मेरे पीछे बोलना है। मैंने उनको बोला कि यीशु मसीह, हम इस प्रार्थना में आपको इनवाइट करते हैं और वंदना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को बैठे हुए हर कोड़े की वजह से हमें चंगाई प्राप्त हुई है। ये वचन हम खुद के लिए ग्रहण करते हैं और आज हम वंदना के लिए ग्रहण करते हैं। वंदना को आपने चंगाई दे दी है। मैंने वंदना से कहा, वंदना, प्रभु यीशु मसीह की वजह से आपको चंगाई प्राप्त हुई है। सिर्फ आपको इतना बोलना है कि आज तक जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हुई है, आप हमें क्षमा करो और हमें चंगाई दो। उसने वही बोला। वो जो आंसू बह रहे थे वो रुक गए, उसके चेहरे पर एक अलग तेज आया। जब हमने आमीन बोला तब उसका चेहरा चमक रहा था। मैंने कहा यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है और आप अगले टेस्ट में आप हमको बताएंगे कि आप ठीक हो गए हो। तो उसको हंसी आ गई। उसने कहा कि मैम देखते हैं। मैंने कहा देखते हैं नहीं, आप चंगे हो गए हो, आप अपनी ज़बान से कबूल करो मैं चंगी हो गई हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हील किया है। तो उसने हंसते हुए बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हील किया है। मैंने कहा डरो मत, प्रभु आपके साथ है और आपको बिल्कुल ठीक करेगा, आपके पूरे परिवार को आपको सबको आशीषित करेगा। उसने भी आमीन बोला, हमने आमीन बोला। हमने उसके साथ बैठकर बहुत सारी गप्पे लड़ाई, खाना खाया, फिर मैं निकली। 1 महीने बाद उसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि मैम, रो रही थी वो फ़ोन पर, मैम मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए हैं। उसके पेट पे 7-8 गांठें थी कैंसर की, जो 4 स्टेज पर पहुंच गई थी, जो मेल्ट हो गई है, डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर को खुद को बहुत ताज्जुब हो रहा था। जिस डॉक्टर ने बोला था कि 7 या 8 महीने, वो रिपोर्ट देखकर बोल रहा है कि मिरेकल हो गया है। शायद हो सकता है कीमोथेरेपी के हम लोग सेशन ले रहे थे, शायद उसकी वजह से हुआ होगा। अब वो डॉक्टर का फेथ वो है कि कीमोथेरेपी ले रहे थे, लेकिन उसी डॉक्टर ने बोला था कीमोथेरेपी लेते हैं, देखते हैं, लेकिन 6 या 7 महीने डायरेक्ट उनके मुंह पर बोला गया था। लेकिन जो रिपोर्ट्स नेगेटिव आए, जो रिपोर्ट्स देखा डॉक्टर ने, उसके भी फेस पर ताज्जुब था कि ये कैसे हुआ, बट ओपनली कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन वंदना का फेथ था, उसका ट्रस्ट था कि यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया है। वो रो रही थी फ़ोन पर, मेरे भी आंसू बह रहे थे। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुमको और लोगों को चंगा करना है, और लोगों के लिए तुमको प्रार्थनाएं करनी है। और तब से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए प्रार्थनाएं शुरू की। वचन कहता है कि परमेश्वर के मार्ग सिद्ध करो, उसकी सड़कें सीधी करो।
वंदना के इंसिडेंट के बाद परमेश्वर ने मुझसे बात की कि देखो तुम्हारे पापा को भी 4 स्टेज का कैंसर था, लेकिन मैंने उनको अपने पास बुला लिया क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली थी। 73-74 के थे उस वक्त परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। आज वो पीसफुल मेरे पास है, लेकिन ये वंदना यंग थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसको पूरी लाइफ जीनी थी, बच्चों को पैरों पे खड़े होते हुए देखना था। उसको चंगाई मैंने दे दी है। तुम्हारे प्रार्थना के जरिए उसकी ज़िंदगी में मिराकल हो गया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे ब्रदर, आज 8 साल हो गए हैं, वंदना भली चंगी है। आज उसके बच्चों ने ग्रेजुएशन किया है, बड़ा बेटा इंजीनियर हो गया है, पैरों पे खड़ा हो गया है। उसने सारा वो कुछ देख लिया जो वो नहीं देख पा रही थी। उसने कहा था कि नहीं बस ख़त्म हो गई मेरी लाइफ, लेकिन आज भी वो जिंदा है, खुश है और सेहतमंद है। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरीके से फिल्म लाइन में काम करते करते सिस्टर ने उर्मिला सिस्टर ने काफ़ी सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया और काफ़ी सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास किए और काफ़ी सारे लोगों के जीवन में प्रभु यीशु बदलाव लाया। तो सिस्टर के लिए हमारे दर्शकों का एक सवाल है जो आपके लिए कठिन होगा, लेकिन मुझे पता है कि वो कुछ ना कुछ परमेश्वर की योजना है जो परमेश्वर ने आपको उस फिल्म लाइन से चुना है। तो आपके लिए वो सवाल है कि आपको प्रभु ने चुना है और प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लोगों को चंगाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारे पास्टर्स लोग या विश्वासी लोग उनका ऐसा कहना है कि बहुत सारे फिल्म लाइन में जो लोग हैं उनको प्रभु चुना है, लेकिन फिर भी वो वापस फिल्म लाइन में क्या कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है उनकी उधर। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल है। हम एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, ये जो टैलेंट है वो फिल्म इंडस्ट्री में ही यूज़ किया जा सकता है। इंजीनियर कंपनी में इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में ही डॉक्टर का काम कर सकता है। हम एक्टर एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में ही अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। बट हर जगह अगर क्रिस्ती पहुंचता है तो वहाँ पर जो हमारा पिता परमेश्वर है उसके बारे में बताना ज़रूरी है। फिल्म इंडस्ट्री में पास्टर नहीं जा सकते हैं, तो परमेश्वर ने हमको जरिया बनाया है कि जाओ फलो फूलो, है ना। सो अगर कीचड़ में कीचड़ में कमल जो फूलता है, कीचड़ है, चारों तरफ कीचड़ है, लेकिन परमेश्वर ने उस कीचड़ में भी कमल को जगह दी है। वैसे हमको ये जो वर्ल्डली फिल्म इंडस्ट्री में है उसमें हमको जगह दी है। हमको उसने बहुत सारा रंग दिया है, खूबसूरती दी है, ताकि हम उस खूबसूरती के द्वारा, उस सुगंध के द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में क्रिश्चियनिटी फैलाए, परमेश्वर का वचन फैलाए, जीवित परमेश्वर कौन है ये बताए। लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री खराब है, लेकिन अगर हम अच्छे हैं तो हर कोई अच्छा है हमारे लिए। आज आप मेडिकल लाइन में भी देखेंगे अच्छे बुरे लोग वहाँ भी हैं, ऑफिस लाइन में भी देखेंगे अच्छे बुरे लोग वहाँ पर भी है, फिल्म इंडस्ट्री में भी है। लेकिन अगर आपने अपनी वर्तणूक, अपना जो बिहेवियर है अच्छा रखा, तो आपसे कोई ज़बरदस्ती गलत काम नहीं करवा सकता है। उल्टा आप अपने अच्छे काम दिखाकर लोगों को ब्लेस्ड करो, है ना। तो ऐसे ही हाल है, फिल्म इंडस्ट्री में रहकर भी हम लोग प्रभु का कार्य कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अगर हम शूटिंग करते करते लोगों से बात करते हैं और वचन सुनाते हैं तो ये तो प्रभु का गौरव है ना, प्रभु की महिमा है ना। तो हम अगर शूटिंग नहीं करेंगे तो हम कहाँ रोड पर खड़े रह के वचन नहीं सुना सकेंगे। और फिल्म इंडस्ट्री को मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत है प्रभु का वचन सुनाने की, ताकि लोग जो अपना रास्ता खो चुके हैं, जो अंधेरे में हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनको अगर हम अपने जीवित परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो उनकी ज़िंदगी में प्रकाश पैदा होगा। जो प्रकाश हम सब ने देखा है,
हर एक की ज़िंदगी में कुछ न कुछ गवाही है। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की ज़िंदगी में ही गवाही नहीं है, हर एक की ज़िंदगी में, अलग अलग फील्ड के लोगों में। जब हम उनको प्रकाश दिखा सकते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करके क्यों नहीं हम प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश दिखा सकते हैं, राइट? जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछ रहे थे, लेकिन ये सारे सवाल जो फिल्म लाइन में होकर जो एक्टर या फिर एक्ट्रेस है उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसीलिए रोशनी प्रोडक्शन के माध्यम से हमने आपको ये सवाल पूछा और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। जैसे कि आपने देखा कि उर्मिला मैम ने बोला कि वो फिल्म लाइन में होकर भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना रहे, तो आपका जवाब था कि वो क्यों ऐसे लोग जो प्रभु को जानकर भी अभी तक बॉलीवुड में या फिर फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप लोग पास्टर होकर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं पहुंच सकते। यहाँ तक कि कल हम लोग फिल्म सिटी गए थे, कुछ हमारे दोस्त लोग थे, वहाँ पर मिलने के लिए गए थे, तो उधर के सिक्योरिटी ने हमको रोका। तो अगर हम लोग उन्होंने हमको रोका है तो हम लोग कैसे बाइबल लेके अंदर जाकर सुसमाचार सुना सकते? बिल्कुल नहीं सुना सकते। तो रोशनी प्रोडक्शन के नाते कुछ दोस्त हमारे अंदर थे, उनको हमने फ़ोन किया और बड़े बड़े डायरेक्टर है वो, तो उनका फ़ोन आया तो तब उन्होंने हमको अंदर छोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टर को प्रभु ने ऑलरेडी उस जगह पर रखा है जिस जगह पर आप और हम पहुंच नहीं सकते। तो ये बात सही है कि उस जगह पर रहकर ताकि ये उन लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाए, और वो काम कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लगा। एक अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि बीच में कुछ ऐसा दौर भी आया था कि मुझे एक वक्त लगा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देती हूँ, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी फिल्म इंडस्ट्री में कि मुझे ऐसा लग रहा था कि छोड़ना चाहिए। पर एक शूट आया, एक फ़िल्म है जिसकी शूटिंग गोवा में होने वाली थी। मैं गोवा गई और पूरा दिन मैंने शूट किया और दूसरे दिन भी शूटिंग था, और रात को मेरी रूममेट, मेरी फ़ैशन डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर थी। पूरे फिल्म इंडस्ट्री में उसका काफ़ी नाम है और वो सबकी ड्रेस डिज़ाइनिंग करते हैं। तो उस फिल्म के सारे आर्टिस्टों की ड्रेस डिज़ाइनिंग वो करने वाली थी। तो हमने पूरा दिन शूट करने के बाद हम डिनर करके रात को सोए, तो रात को मुझे ऐसी आवाज़ आने लगी। सो मैंने आँख खोल के देखा, मैंने लाइट जलाई तो बेड पर जो हमारी ड्रेस डिज़ाइनर थी वो काँप रही थी, बहुत काँप रही थी। मैं उसके पास गई, मैंने सर को हाथ लगाया तो उसका बदन बहुत गर्म तप रहा था। मैंने उसको आवाज़ दी और उठाया। मैंने कहा क्या हुआ? बोलने लगी मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, बॉडी एक है और देखो कितना बुखार चढ़ गया है, और कल इतना बड़ा दिन है, कम से कम 18-19 आर्टिस्टों की ड्रेसेस मुझे रेडी करने हैं, मैं कैसे कर पाऊँगी? और उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। मैंने कहा कि देखो पता नहीं कल का दिन कैसा होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि वो दान हमको मिला हुआ है। हम क्रिश्चियन लोग जहाँ भी जाते हैं और जो लोग तकलीफ़ में हैं ये देखते हैं तो हम खामोश नहीं हो पाते, वहाँ पर हम इमीडिएटली प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो अंदर से मुझे हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँ, मैं कर सकती हूँ? तो उसने कहा प्लीज़ करो। मैंने उसका हाथ में लिया, गरम था बिल्कुल हाथ, और उसका हाथ में लेकर मैंने प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए चंगाई मांगी। और मैंने ये भी कहा कि प्रभु मैं तुझसे मांगती हूँ कि कल का दिन बहुत अच्छा बीते, हम सबकी शूटिंग अच्छे से बीते। और उसका नाम शिवी है और उसने बहुत अच्छा काम किया है आज तक। कल के दिन तू उसे संभाल ले। दूसरे दिन जब मेरी आँख खुली तो मेरे पहले शिवी सेट पर चली भी गई थी। उसने सारे लोगों के ड्रेसेस रेडी रखे थे, 18-19 आर्टिस्टों के ड्रेसेस उसने रेडी रखे थे और शूटिंग शुरू भी हो गई थी। मेरा शॉट आफ्टर लंच था तो मैं थोड़ा लेट पहुंची सेट पर मैंने उसका उत्साह देखा। मैंने उससे पूछा लंच के दौरान कि तबीयत ठीक है? उसने कहा बिल्कुल फिट एंड फाइन, बुखार चला गया। सो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कि उसने उस वक्त मेरी प्रार्थना सुनी और उसकी तबीयत ठीक हुई और हम बहुत अच्छे से शूटिंग कर पाए। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, मुझे यहाँ से हटना नहीं है।
यहाँ पर ज़रूरत है। हम जब बीज बोएंगे तभी परमेश्वर उसको फलद्रूप करेगा। और इस तरह से मैं फिर से अपने काम पे लग गई। बिल्कुल मैंने तब से दिमाग से निकाल दिया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी है, और अब तक मैं काम कर रही हूँ और प्रार्थनाएं भी कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि प्रभु आपके द्वारा काम कर रहा है, और आपने निश्चय किया है कि फिल्म लाइन में होकर उन लोगों को आप प्रभु में लाएंगे और प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे। आपके लिए एक लास्ट सवाल है कि जैसे कि अभी आने वाले दिनों में आपको प्रभु को लेकर आपका क्या विज़न है, कि किस तरीके से आप प्रभु का सेवकाई करना चाहते हैं, या फिर आगे क्या विज़न है आपका प्रभु को लेकर? क्या कुछ प्रभु ने दिखाया, या फिर क्या कुछ करेंगे आप? कैसे है पता है, वचन कहता है कि दिया लगाकर पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता, तो वो दीवट पर रखा जाता है ताकि सारे लोगों को वो प्रकाश दे सके। और हमें हमारा अच्छा काम, हमारे सत्कर्म दिखाकर लोगों को अपना स्वर्गीय पिता दिखाना है। लोग हमारे सत्कर्म देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें। बस मेरा विजन यही है, मैं जहाँ कहीं रहूँ सत्कर्म करती रहूँ, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करती रहूँ, परमेश्वर मुझे चलाएगा। क्योंकि जब मैं वचन पढ़ती हूँ तो हर वो वचन मेरे पैरों के लिए दिया है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो मैंने अपना विजन यही रखा है, परमेश्वर चलाएगा, परमेश्वर ले जाएगा, जहाँ कहीं भी जाऊंगी परमेश्वर के नाम को महिमा दूंगी। बस जैसे कि मैंने कहा कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, और मेरी चर्च का नाम होली क्रॉस चर्च है, और ये मुंबई सैंडस रोड में है। बहुत ही खूबसूरत चर्च है हमारा, और हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर तब से लेकर अब तक हम उस चर्च के मेंबर हैं। सो मेरी इच्छा थी कि कोई ऐसा बिलीवर चर्च मैं एक बार अटेंड करूं, या तो कोई ऐसी प्रार्थना सभा जहां पर बिलीवर्स लोगों की प्रार्थनाएं होती है, मिरेकल्स होते हैं, जो मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी। तो मेरी एक सिस्टर ने मुझे बताया कि हम सोलापुर जा रहे हैं, जहाँ पर एक बिलीवर्स लोगों का चर्च है, वहाँ पर प्रेयर मीटिंग है, तो तुम आओगी? तो मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। नेकी और पूछ जो मैं चाहती थी वही हो रहा था। सो मैं अपनी मम्मी की परमिशन लेके सोलापुर चली गई, और जैसे ही उस प्रार्थना सभा में मैंने पैर रखा, आप बिलीव नहीं करोगे, वो अनुभव मेरा बहुत ही पावरफुल अनुभव है। जैसे ही मैंने पैर रखा मैं कांपने लगी। मेरे पैरों से लेकर सर के बाल तक मैं शिवरिंग हो रही थी, कांप रही थी। एक एक बाल मेरा खड़ा था। बस मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसे ही मैं जाकर अंदर बैठी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है या क्या है, पर मैंने आसपास देखा कि सारे लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने अपराधों की क्षमा मांग रहे थे, चंगाई मांग रहे थे। मैंने भी अपनी आंखें बंद की और मैंने कहा प्रभु मुझे भी तेरी ज़रूरत है, मुझे भी तू छू, तेरा अनुभव मैं भी लेना चाहती हूँ। मेरी आंखों से जो अश्रु की, आंसुओं की धाराएं बहने लगी और मैं भी ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करने लगी और मैं सबके लिए हीलिंग मांगने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन अपने रिश्तेदारों के लिए, खुद के लिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए, सबके लिए मैं चंगाई मांगने लगी। और जो जो मेरी नज़र में बीमार है, मेरे ध्यान में जिनके जिनके नाम आ रहे थे, सबके नाम मैं ले रही थी, सबको चंगाई दे परमेश्वर। और मैं रो रही थी, लगातार रो रही थी। वो प्रार्थना सभा ख़त्म हुई और एक पास्टर मेरे पास आए और मुझे कहा कि सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए तो नई व्यक्ति थी वो, मैंने भी प्रेज द लॉर्ड कहा और मैंने कहा बोलिए ना ब्रदर, क्या बात करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं जब प्रार्थना कर रहा था तब मुझे अनुभव हुआ, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि आपको हीलिंग का दान मिला है। आप जिसको भी छूकर प्रार्थना करेंगे वो हील हो जाएंगे, भले आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, कितनी भी बीमारी में क्यों ना हो।
आप उस वक्त किसी को भी छुएंगे, किसी भी बीमार व्यक्ति को, वो चंगाई पाएगा। आपको परमेश्वर संभालेगा, लेकिन आपके जरिए काफी लोगों को हीलिंग मिलने वाली है। बस प्रार्थना में रहिए। मैं बहुत खुश हो गई। मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ऐसे दान मिल सकते हैं, और मुझे पहली बार मैंने बिलीवर्स चर्च अटेंड किया और मुझे ये दान मिला। और उसके बाद मैं खुश होकर मुंबई आई और मैंने अपनी मम्मी को, सिस्टर को बताया, उनको भी अच्छा लगा। तब से मैंने प्रार्थनाएं बढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग प्रेयर रखने लगी। जो भी तकलीफ़ में या बीमारी में है उनके लिए प्रार्थना करने लगी, और मैंने देखा कि वो लोग ठीक हो रहे हैं। जब मेरे पापा का कैंसर का न्यूज़ हमको मिला और उनकी डेथ हुई, तब मैं टूट गई। तब मैंने परमेश्वर से कहा कि तू हमारे लिए है ही नहीं। किसी के ज़रिए तूने बोला कि तुझे हीलिंग का दान मिला हुआ है, और मेरे पापा इतनी बड़ी बीमारी में थे, पापा ठीक नहीं हो पाए, क्यों? लगातार मैं क्वेश्चन पूछती थी, परमेश्वर से झगड़ा करती थी, रोती थी, रात रात को उठकर रोती थी। पर आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर ने किस तरह से उसका प्रकाश मुझ पर उंडेला, और वो है, हमारी ज़िंदगी में है, उसकी उपस्थिति है और आखिर तक रहेगी, ये मुझे उसने बताया। धीरे धीरे वंदना ठीक हो गई। धीरे धीरे मेरी फैशन डिज़ाइनर है, ड्रेस डिज़ाइनर, वो ठीक हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी खुद की सगी सिस्टर, जिसको ब्रेन ट्यूमर, सूडो ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ था, हम दोनों प्रार्थना में थे, उपवास कर रहे थे, अपने काम कर रहे थे, वो भी ठीक हो गई चमत्कारिक रीति से। और इस तरह से परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति, उसका प्रेजेंस हमारी ज़िंदगी में दिखाया। अब तो टर्निंग पॉइंट है ही नहीं, यू टर्न है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। बस हमको प्रभु के मार्गदर्शन में, उसकी कृपा में, उसके अनुग्रह में चलते रहना है। ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक हम परमेश्वर के विश्वास में चलते रहेंगे। चंगाई का दान मिला हुआ है, मैं तो बहुत खुश हो गई। लेकिन जितना हम परमेश्वर का काम करते हैं, उतना ही शैतान तिल मिला जाता है, वो और अटैक करता है। किसी इवेंजलिस्ट ने बताया कि आप दोनों बहनें प्रभु में बढ़ रही है, तो आपको शैतान पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। जलन के मारे कोई तो आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, दोनों पर आप अपना कार्य ना कर पाए, उसमें रुकावटें आए, इसलिए बहुत कोशिश कर रहा है। मैं खुद भी बीमार पड़ गई थी, जैसे मेरी सिस्टर ट्यूमर से ग्रस्त हो गई थी, वो ठीक हो गई, लेकिन मैं भी बीमार पड़ गई। मेरे पेट में कंटिन्यूसली दर्द रहता था, और एक दिन ऐसा गांठ का गोला मेरे पेट के ऊपर आया। डॉक्टर ने तो कहा कि ये कुछ हर्निया है, बट एवेंजलिस्ट और जो प्रीचर है, जिनको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, उन्होंने कहा था ये ब्लैक मैजिक है। पर मैंने कहा कि मेरा जीवित परमेश्वर अगर मेरी ज़िंदगी में है, तो वो मुझे मरने नहीं देगा, क्योंकि यूहान का 11वां अध्याय लिखा गया है कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए है, जिसके द्वारा जीवित परमेश्वर का गौरव होने वाला है, उस पुत्र का गौरव होने वाला है। तो मैंने भी विश्वास किया, क्योंकि हम जब वचन पढ़ते हैं तो उस हर वचन पर विश्वास रखना हमारा काम रहता है, और उस वचन पर मैंने विश्वास रखा। मैं हिम्मत से आगे गई। सोनोग्राफी में कभी भी वो गोला दिखाई नहीं देता था, लेकिन मेरे हाथ में लगता था। सडन एक दिन बहुत बड़ा गोला आया, डॉक्टर ने इमीडिएटली सोनोग्राफी बताया, उसमें दिखाई दिया कि वो गोला फट रहा है, स्किन फट रही है, वो बाहर निकल रहा है मांस से। इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ मेरा। मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, मैं टेबल पर मुझे रखा गया। मैंने परमेश्वर से इतना ही कहा कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, तो तेरे नाम को महिमा मिलने के लिए है। जब मेरी सिस्टर का भी ट्यूमर डायग्नोस हुआ, तभी सिस्टर ने भी यही कहा कि डर मत, मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे मरने नहीं देगा। अब मृत्यु तो हमेशा सबके पीछे है ही, कोई भी अमर नहीं रहने वाला है, ये हम दोनों बहनों को पता है।
पर परमेश्वर का काम जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक वो पूरी तरीके से हमें इस्तेमाल नहीं करता है, वो हमें मरने नहीं देगा। क्योंकि वचन ही कहता है कि मृत्यु तो सबको आने वाली है। हमने डिसाइड कर लिया कि हमें किसी भी बीमारी से नहीं डरना है और प्रभु में रहकर हर अप्स एंड डाउन्स, हर बीमारी से बाहर निकल के उसमें से उभर के फिर एक बार प्रभु की महिमा के लिए खड़े होना है। और सचमुच प्रभु ने हमको खड़ा किया, उसके नाम को धन्यवाद। आमीन।